चलिए देखेंगे क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं इस वर्ष यदि आपको क्लास 10 का एग्जाम देना है, या तो आप सीबीएसई से हैं या तो जैक बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है, तो आपके लिए बहुत ही साधारण और सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और 8.1 भी बनाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा आप लोग को समझ में आएगा, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कीजिएगा, मैं और अच्छी तरह से उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, 8.1 इसमें चलेगा, फिर बाकी 2, 3 सेकेंड भाग में अगर ओल्ड बुक होगा तो ओल्ड बुक में 8.1, 8.2, 8.3 भी है। अब जो नया बुक आया है इसको तो हटा दिया गया है, 8.3 को 8.4 वाला के 8.3 कर दिया गया है ना। देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। ठीक है जी, दिख रहा है सबको क्लियर? चलिए ठीक है। इस चैप्टर पढ़ाने से पहले हम कुछ आप लोगों को फार्मूला पर डिस्कस करेंगे। अगर यदि आपको उस फार्मूला नहीं आएगा तो आपको हो सकता है कि बनाने ना आए। तो जो एक पाइथागोरस जो थे व्यक्ति थे, जो यूनानी दार्शनिक थे जी, उन्होंने अपने नाम पर एक फार्मूला दिया है जो किसके किसके बीच संबंध बताता है, जो बताता है किसी भी ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल के बीच संबंध बताता है। यहाँ देखिए, देखिएगा ठीक है, दिख रहा है ना। कहता है ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एनालाइजिंग द स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स लेंथ एंड एंगल। किसके किसके बीच संबंध बताता है जी ट्रिग्नोमेट्री? द साइड, लेंथ एंड एंगल के बीच ट्रायंगल का संबंध बताता है। कौन जी? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है जी, राइट ट्रायंगल एंगल कहता है। आपको ऐसे ही पता होगा कि जो हाइपोटेनस होते हैं जी, जो हाइपोटेनस होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, और बेस को अगर हम ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा जी? हाइपोटेनस के बराबर आएगा। आप लोगों को पता होगा जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं जी? 3 साइड होते हैं। तो जो पाइथागोरस जो थ्योरम दिए हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम बताते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, इक्वल ई पाइथागोरस थ्योरम कहता है। क्या पाइथागोरस थ्योरम कहता है? याद रखिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कौन फार्मूला है? पाइथागोरस थ्योरम में ही बताता है आप लोग को। और इस अगर ये फार्मूला नहीं पता हुआ तो साइड नहीं, इस चैप्टर में किसी 2 ट्रायंगल का जो साइड होता है वो दिया रहेगा, तीसरा हमको निकालना है। कौन फार्मूला यूज करेंगे हम लोग? यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसके बिना हमको चैप्टर ही नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कहता है। ये फार्मूला है, वही बोलता है डिफिनेशन, इन एनी राइट एंगल्स ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, जो अभी हम आप लोग को समझा चुके हैं वही बता रहा है। तो क्या है जी? कहता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इक्वल क्या होता है जी? हाइपोटेनस का जो हाइपोटेनस का साइड होता है किसके बराबर होता है? स्क्वायर अगर करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है। यही आपका कह रहा है। कोई दिक्कत? इससे पहले एक और हम लोग फार्मूला समझेंगे जी कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले तो समझ गए पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कौन बताता है? कि पाइथागोरस थ्योरम बताता है। ठीक है जी, और इसमें और है। अब क्या हमको पढ़ना है? एक हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं जी बाबू आप लोग को। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, क्या है जी फॉर्मूला? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इस साइन इक्वल टू होता है बाबू फॉर्मूला, साइन इक्वल टू पी बाई एच। क्या होता है? कोस इक्वल टू बी बाई एच। टेन इक्वल टू हो गया, टेन इक्वल टू पी बाई बी हो जाएगा। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक दोस्त, कोसेक इक्वल टू एच बाई पी। कोस का सेक, सेक इक्वल टू एच बाई बी। और कोट का क्या हो, सॉरी टेन का क्या हो जाएगा जी? कोट हो जाएगा, तो बी बाई बी हो जाएगा। ठीक है,
ये हम आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताए हैं और आशा नहीं पूरी विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे हम आप लोग को फॉर्मूला बनाने सिखाते हैं। एक देखिएगा, साइन इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू, साइन इक्वल टू क्या होगा जी, पी बाई एच। कोई दिक्कत? कोस, यहां से देखिए, कोस थीटा इक्वल टू क्या हम बोलेंगे जी, बी बाई एच। और टेन, टेन इक्वल टू क्या बोलेंगे जी, टेन थीटा इक्वल टू, ऊपर से आइए, पी बाई बी, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला का होता है बी बाई एच, और टेन थीटा इक्वल टू का होता है जी पी बाई बी। ये हम आप लोग को साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा बता दिए बनाने फॉर्मूला। और इसी का साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, कोस का क्या होता है ऑपोजिट, सेक, और टेन का ऑपोजिट क्या होते हैं, कोट हो जाते हैं, उसी बन जाएगा। आप चाहे तो नीचे से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखेंगे कोसेक थीटा, एच बाई क्या हो जाएगा बाबू, एच बाई पी, इसका ऑपोजिट हुआ, अभी तुरंत बताए थे। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्त, यहाँ देखिए एच बाई बी, इसी का उल्टा देखिए, इसका उल्टा है ना, अब कोट का उल्टा, टेन का उल्टा कोट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए बी बाई पी। ये आपको फॉर्मूला बनाने सिखा दिया। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, कोट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। समझ में आ गया? बस ये आपको फॉर्मूला इतना आना चाहिए, आपका 8.1 कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। 8.2 के लिए है, तो 8.2 पढ़ाने से पहले उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? कोई दिक्कत है फॉर्मूला? चलिए, दिक्कत नहीं है, यही दो बताया है जो हम शॉर्ट में बता दिए हैं, ठीक है? ये सब आपका जो फॉर्मूला है 8.3 के लिए यूजफुल है, ठीक है? लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए, कहीं तो हम आपको डिस्कस करेंगे बाद में। अब चलिए हम लोग 8.1 पहला क्वेश्चन पे आते हैं। 8.1 पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिएगा, ठीक है? कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा से समझ जाए आप लोग। कहता है कि इन ए बी सी एंगल बी इज राइट एंगल, एंगल बी क्या कर रहा है, राइट एंगल। देखो हम लोग ट्रेंगल बनाएंगे बाबू, त्रिभुज। इनाम देते हैं ए, इनाम देते हैं बी, इनाम देते हैं सी। तो बी है, बी के सामने वाला जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का हमेशा क्या होता है जी, हाइपोटेनस होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइपोटेनस कहलाते हैं। अब देखिएगा एक और, इसे हम बनाने से पहले आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। एक देखिए साइन ए, यहाँ दिया गया है साइन ए, और एक दिया है साइन सी, क्या है जी, सी। यहाँ देखिए साइन ए साइन सी पे क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ थीटा के जहाँ कहा है जी ए, यहाँ थीटा के जहाँ ए है, तो इस ट्रेंगल में ए के सामने वाला ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। किसके लिए, इसके लिए। यहाँ ए के जहाँ है साइन ए, तो ए के सामने वाले जो साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर, जो एक बच गया बेस कहलाते हैं। लेकिन यहाँ साइन सी है जी, थीटा के जहाँ सी है, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थीटा चेंज होते हैं। शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, ठीक है जी? अब चलिए हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं जो जो दिया है। ए बी दिया है, ए बी इक्वल टू कितना है जी, 24 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू कितना है, 24। बी सी कितना दिया आप लोग बोलिए, 7 सेंटीमीटर। और एच नहीं दिया है तो हमको एच निकालना होगा। कैसे एच निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग एच निकालेंगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। गिवन क्या का दिया है जी, चलिए हम लोग देखेंगे सोल्व क्या क्या दिया है। गिवन, गिवन बोलिए, ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल है जी।
ABC इज अ राइट एंगल जिसमें एंगल B इक्वल टू कितना है जी 90 डिग्री है। और दिया है AB कितना दिया है, AB इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू क्या दिया है जी 7 सेंटीमीटर, इतना दिया है आपका क्वेश्चन में है। अब हमको क्या निकालना है, AC निकालना है। AC तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, पाइथागोरस का बोलते हैं थ्योरम, थ्योरम बोलते हैं कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मैंने नहीं दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, कितना दिया है परपेंडिकुलर 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। बेस दिया है, बेस कितना दिया है ए बी, बेस 24, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है जी, अब यहाँ देखेंगे कि हम ए से निकालने के लिए इतना वर्क कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना। चलिए ठीक है, 7 का स्क्वायर आप लोग बताइए, एच का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है जी, 7 7 जा 49 और प्लस 24 का स्क्वायर नहीं आता है तो 24 इंटू 24 कर लीजिए, 24 इंटू 24 एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। 4 4 जा 16 के 6 हाथ में कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, चलिए 4 2 जा 8 2 2 जा 4, देखिए 6 7 5, ठीक है जी 5 7 6, ठीक है। अब इसका देखिए ऐड कर दीजिए 9 6 15 2 6, स्क्वायर हटेगा बाबू एच से तो रूट में लगेगा, किसका स्क्वायर है एच इक्वल टू, तो इसको 25 इंटू 25 कर दीजिए, 25 इंटू 25। और आपको हमको पता है कि रूट के अंदर एगो होते हैं तो बाहर निकल के दो रहते हैं तो बाहर निकल के कितना हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो इसका मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। आप लोग समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, समझ में आया। समझ में आया ना, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन, ये तो हमको निकाले हैं, हाइपोटेनस निकालना था इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं, कोई दिक्कत है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, इसलिए हम इस सोल्व किए थे ताकि हमारे पास एच नहीं था, एच के जो वैल्यू निकालने के लिए था इसलिए इतना हम लोग किए थे। अब हम लोग मिटाते हैं, ठीक है बाबू, चलिए मिटा रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कहता है जी, यही पहला है कि साइन ए और उसके बाद क्या कहता है जी कोस ए, साइन ए और कोस ए बोलता है पहला। तो हम आप लोग को अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है जी। अभी हम ऐसे बता रहे हैं, साइन इक्वल टू ही होता है बाबू और ये होता है कोस, तो साइन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला पी बाई एच, तो पी का मान कितना दिया इसमें, पी थीटा के जहाँ क्या है एंगल ए है तो ए के सामने वाला ही हमेशा परपेंडिकुलर होगा, याद रखेंगे ए के सामने वाला ही क्या होगा परपेंडिकुलर, तो पी इसमें कितना है 7, एच कितना है 25 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। कोसे ए के देखिए कोसे, तो कोसे इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी पंडित बदरी होना जी, बी होगा बी बाई एच, क्या होगा बी बाई एच, बी कितना है इसमें, तो बी है 24 और एच कितना है 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। ये तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ, अब दूसरा के लिए चलेंगे, अब कहा चलेंगे दूसरा सोल्व कर रहे हैं ना। दूसरा क्या बोलता है साइन सी, एक और बोलता है कोस
सी, लेकिन यहाँ थीटा के जहाँ सी है तो इसमें अब सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। याद रखेंगे, यहाँ एंगल ए था तो ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल सी है तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अब इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा ना समझाने के लिए। चलिए मिटा दिए, ठीक है। एंगल सी है तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएंगे और ये जो बाकी बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो साइन सी, तो साइन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कितना है इसमें 24, एच कितना है 25 सेंटीमीटर लगा दीजिए। चलिए सही हो गया। अब चलिए सी, कोस सी, कोस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो बी कितना है, बी बताइए जल्दी से, देखिए 7 सेंटीमीटर, एच कितना है 25 सेंटीमीटर। ये आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए जहां दिक्कत नहीं है, जहां दिक्कत है पूछिए। देखिए कंप्लीट हो गया। तो दिक्कत, अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समझ में आ गया ना। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 8.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक फोटो यहाँ दिया है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। दिख रहा है, क्लियर, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। देखिए नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम बना देते हैं एक और थोड़ा सा। इसमें आपको दिया है जो ट्रेंगल का फोटो दिया गया है, अगर नहीं दिख रहा तो हम यहाँ बना दे रहे हैं, आप लोग को अच्छा से दिखेगा। पी है, क्यू है, आर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हमेशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाते हैं। क्या होते हैं, हाइपोटेनस होते हैं, ठीक है। तो हमको इसको पहले वैल्यू फाइंड करना होगा क्यू आर का, उसके बाद हमको इसको सोल्व करना होगा 10 पी कोट आर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए सोल्व करते हैं। चलिए देखिए कि पी क्यू आर इज अ राइट ट्रायंगल ना जी। पी क्यू आर इज क्या है जी, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है तो एंगल क्यू इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। पी आर इक्वल टू कितना है जी 12 सेंटीमीटर। और पी क्यू है यार, चलिए देखिए पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। तो कौन थ्योरम से जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमको ई निकालना है, ठीक है जी। ई मतलब क्यू आर, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं बाबू कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया है, यहाँ देखिए हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया है। अब चलिए मान लेते हैं एंगल पी है, तो पी जो है इसके, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, एंगल पी है ना, तो इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस, ठीक है जी। इसको बेस मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, तो परपेंडिकुलर के जहां हम लोग लिख दीजिए क्यू आर का स्क्वायर। बेस दिया है, बेस कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कीजिए, आपको याद कर लेना होगा 1 से 20 तक कम से कम याद कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो 30 इंटू 13 कर लीजिए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1, 169 कितना हो गया जी 169 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। चलिए अब 12 का बताइए, 12 का स्क्वायर किए 12 इंटू 12 करके बताइए आप लोग कितना आएगा। 12 इंटू 12 कीजिए कितना आता है, तो 12 इंटू 12 कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए 144। चलिए करके दिखा देते हैं। 12 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 4 4 1। चलिए क्या आएगा जी 1 4
4। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, कोई दिक्कत। 169 प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आके इसको माइनस कर दीजिए। 169 इक्वल टू, प्लस में था, इक्वल टू कहने आके क्या हो गया, -144 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, क्यू आर का होल स्क्वायर। इसमें से सेपरेट कीजिए तो कितना होगा, पहले इसको हम क्यू आर इधर लिख रहे हैं ना बाबू, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू सेपरेट कीजिए। तो चलिए 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में 2 जाएगा तो कितना होगा 25, ठीक है ना जी। अब क्यू आर स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, तो 25 किसका है जी, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर इक्वल टू कितना जी, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 5 सेंटीमीटर। जल्दी से देखिए, जहां दिक्कत है क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। चलिए अब हम निकाल दिया, अब हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है जी। चलिए मिटा रहे हैं, ये तो इसलिए हम इतना किए थे ताकि मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं था। परपेंडिकुलर कौन थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब जो हमारा बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है जी, 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। तब फिर से हम बता रहे हैं कि पंडित बद्री प्रसाद ना जी, बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो साइन ये होता है, साइन इक्वल टू ये होता है कोस, आई क्या होता है बाबू 10। 10 इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बताइए, 10 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई बी माइनस कोट इक्वल टू क्या होगा, नीचे से जाइए, 10 को उल्टा कोट होता है ना बाबू, तो क्या होगा बी बाई पी। यहाँ देखिए थीटा के जहां पी है, थीटा के जहां पी, तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर है, बात ठीक है। तो इसका वैल्यू रखिए, पी का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 12 माइनस, यहाँ देखिए थीटा के जहां आर है तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जी, आर के सामने वाले परपेंडिकुलर हो जाएंगे, आर के सामने वाले परपेंडिकुलर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय, इसको लिख दिए बेस। तो चलिए बी कितना है 5, ये कितना है 12। चलिए तो इसको सोल्व करेंगे। आप तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि पता है प्लस माइनस कट जाते हैं, अगर ज्यादा है तो इसको एलसीएम कीजिए, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं डिनोमिनेटर तो 12 हो जाएगा और सेम से ऊपर बचेगा, माइनस प्लस माइनस कट के क्या होगा, 0 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा आंसर। आपका इसका आंसर कितना आ गया 0। 8.2 का सॉरी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। समझ में आया सबको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। चलिए समझ में आ रहा है सबको। चलिए क्या कहता है बाबू, साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4। चलिए एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए दिया है नाम ए बी सी, इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस हो जाएंगे, 90 डिग्री के सामने वाला जो होते हैं, ठीक है। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, चलिए फिर से बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल ना जी। साइन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी इसके सामने वाला, ठीक है, इसके सामने, तो मान लेते हैं एंगल के जहां ए है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और जो एगो बच गया उसको बेस छोड़ दीजिए, ठीक है। तो पी के सामने कितना है 3 है, एच के सामने कितना है 4 है,
कोई दिक्कत है? एच के सामने कितना है 4, तो हमको क्या निकालना होगा, इसमें बेस निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से बनाते हैं। गिवन क्या दिया है जी, देखिए तो जी क्या दिया है कि ए सी इक्वल टू 4, कुछ सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो यूनिट आप अपने मन से लगा सकते हैं, जो मर्जी होगा। बी सी इक्वल टू कितना है जी 3, बी सी इक्वल टू कितना है जी 3 है। ठीक है, कुछ नहीं तो के मान लेते हैं। ठीक है, बी सी इक्वल टू कितना है जी, बी सी 3, लेकिन हमको क्या निकालना है, बी ए, यानी कि ए बी इक्वल टू व्हाट, ए बी हमको नहीं पता है, ए बी इक्वल टू व्हाट, तो कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं बाबू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पी दिया है 3 का स्क्वायर, प्लस बेस नहीं दिया तो बेस के जहाँ लिख दीजिए ए बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 इक्वल टू 3 3 जा 9, इधर दिया है प्लस ए बी का होल स्क्वायर, प्लस में था इधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। इधर इसको हम सीधा रख दे रहे हैं ना करके, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, घटाइए तो 9 10 11 12 13 14 15 16 7 बचा, कितना बचा 7, ए बी इक्वल टू स्क्वायर हटेगा क्या लेगा √7, इसका मान कितना हो गया, बेस का √7 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कोस ए, अभी हम लोग सोल्व करते हैं, देखेंगे कोस ए। तो कोस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, ये होता है टेन का। तो कोस कह रहा है कोस ए, तो क्या होता है कोस ए, बी बाई एच। तो बी कितना है, बी बताइए, बी कितना है 3 के मान लीजिए, एच कितना है 4 के मान लीजिए। ठीक है जी, एक और दिया 10 ए, ठीक है जी 10 ए, तो ए 10 इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी, पी कितना है पी बताइए, पी है 3, बी कितना है √7, कितना है जी, पी कितना है 3, बी कितना है √7। चलिए कंप्लीट हो गया, तीसरा नंबर कंप्लीट, समझ में आया सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो क्या कहता है, 4 कहता है 15 कोट ए इक्वल टू 8 ना जी, कोट ए इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में। चलिए हम लोग देखेंगे, ठीक है, नाम दीजिए ए बी सी। तो जो बी के सामने वाला हमेशा होता है वो क्या होते हैं हाइपोटेनस, एंगल के जहाँ ए है तो ए के सामने वाला जो साइड होंगे वही हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, और जो बच गया एक तो बेस हो जाएंगे। चलिए हम लोग फॉर्मूला पढ़िए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो कोट इक्वल टू साइन कोस टेन, कोसेक सेक यहाँ होता है कोट, तो कोट इक्वल टू क्या होगा, कोट इक्वल टू फॉर्मूला नीचे से ऊपर जाइए, बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई क्या हो जाएगा पी। तो बी कितना दिया है बी इक्वल टू 8, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, पी इक्वल टू कितना दिया है 15, 15 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है, हमको एच निकालना होगा, तो एच कैसे निकालेंगे जी, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम का कहते हैं
पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। चलिए हमारा हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस छोड़ दीजिए। परपेंडिकुलर दिया है कितना? 15 का होल स्क्वायर प्लस बेस बी दिया है बेस यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू देखिए 15 इंटू 15 करके देखिए, आप याद कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, अगर नहीं आपको याद है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है जी, 15 इंटू 2 नहीं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं स्क्वायर लगता है तो 15 इंटू 2 कर देते हैं, 8 का स्क्वायर है तो 8 इंटू 2 करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करता है, उसी को उसी से मल्टीप्लाई करें। 5 5 25 7 जी, 5 2 बचेगा, क्या हो जाएगा जी? 2 2 5। 8 का स्क्वायर 8 अठैया 64 होता है। क्या होता है जी? 8 अठैया 64 होते हैं। कोई दिक्कत? कुछ बोलना है बाबू? बोलिए। हो गया काम। चलिए देखिए 8 64 अब सबको जोड़िए। एच स्क्वायर इक्वल टू 5 4 9 6 2 8 2 होगा ना जी। चलिए 289 किसका? चलिए कीजिए तो 289 किसका हो जाएगा? करके देखिए, आपको नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके देखिए। 7 इंटू 17 इंटू 17 देखिए, 7 7 जा 49, हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11 ना जी, 7 7 11 12 13 14। यहाँ देखिए 7 1 जा 7 1 1 जा 1 9 8 1 7 और 8 2 9, यानी किसका है जी? 17 का है। इसको स्क्वायर कीजिए 289 अंडर रूट। ठीक है जी, किसका होगा ये? 17 इंटू 17। अब आपको पता होगा कि अंडर रूट में 2 रहते हैं तो बाहर निकल के क्या हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं ना। चलिए ठीक है बाबू, अब जगह एच इक्वल टू लिखेंगे, एच इक्वल टू नहीं, एच इक्वल टू से एच इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू? 17 इंटू 17। जब अंडर रूट में 2 रहते हैं तो बाहर निकल के क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। इसका मान कितना हो गया? 17 हो गया। आप क्या मान सकते हैं, सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है तो। ठीक है, अब चलिए हमको क्या निकालना है? साइन ए निकालना है, तो साइन ए। ठीक है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। पी बाई एच, तब पी कितना है इसमें दिया? तब 15, एच कितना है? 17। ये लगा लीजिए, है तो नहीं भी लगा दिए, कुछ यूनिट नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद होता है सेक दिया है निकालने के लिए, क्या दिया है? सेक ए। चलिए क्या करना है? साइन कोस टेन कोसेक सेक, ये देखिए सेक है। सेक इक्वल टू क्या होता है? सेक इक्वल टू क्या होता है? तब होता है एच बाई बी। तो एच कितना दिया है? 17। बी कितना दिया है? बी बी बी, इसमें देखिए बेस बेस 8। चलिए समझ में आ गया। 4 नंबर कंप्लीट हो गया। दिक्कत है जी 4 में? चलिए हम लोग 5 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 4 हो गया ना। चलिए 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए बोर्ड पे लिखने का उतना अभ्यास नहीं है, इसलिए थोड़ा राइटिंग अभी ऐसे चल रहा है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। ठीक है जी, अब 5 नंबर क्या कहता है जी? 5 नंबर कहता है सेक दिया है, सेक थीटा इक्वल टू इतना दिया है, सेक थीटा इक्वल टू दिया है बाबू, तो कहता है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैलकुलेट सार, यानी कि सेक छोड़ के सारा करना है। तो सेक छोड़ के क्या करना है? साइन कोस टेन कोसेक, सेक नहीं और कोट निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग इतना निकालेंगे। चलिए दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? कोई दिक्कत? साफ साफ दिख रहा है? ठीक है यार, चलिए 5 नंबर बता रहे हैं। क्या है जी? ए
नाम दे दीजिए, कुछ नहीं है तो बी सी। तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस कहते हैं। इसको मान लेते हैं कि बेस, और इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं बी। चलिए अब हम लोग सेक इक्वल टू देखेंगे। सेक थीटा दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब चलिए 13 में कितना दिया है जी, 12। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। सेक इक्वल टू साइन कोस टेन कोसेक सेक। सेक इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी। एच बाई बी, एच बाई बी। तो एच कितना है 13, लिखे 13। बी, बी कितना है, बी, ये बी है ना, बी कितना है 12। तो 12 लिख दीजिए। अब हमको पी निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया है इसमें 13, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर के मान क्या है, ए बी, ए बी का स्क्वायर कर दीजिए। बेस दिया है, बेस 12 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, 13 टू 13 करके देखिए। आप लोग याद कर लीजिए, बार बार बोल रहे हैं। 3 तिहाई 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। चलिए 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, कितना हो गया 961। ठीक है जी, कितना आ गया 196, 169 हो गया बाबू। चलिए ए बी का स्क्वायर छोड़ दीजिए। 12 का स्क्वायर कितना, अभी तुरंत इसे पीछे बताया था 144 ना जी, 144 नहीं पता है तो देख लीजिए फिर से करके। 12 इंटू 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1, कितना होगा 4 4 1, 1 4 4। ठीक है, प्लस में इधर भेजिए 169, प्लस में आएगा तो 144 होगा, और बाकी जो बचेगा ये बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसको सेपरेट कीजिए। तो 9 में से 4 घटाइए तो क्या बचेगा जी, अब इसको हम सीधा लिख रहे हैं, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा जी, देखिए 169 में से 144 घटा रहे, 5 बचेगा और 2 बचेगा। ठीक है जी, यानी कि 25 बचेगा, 25 25 बचेगा जी। अब चलिए ए बी इक्वल टू 25 का अंडर रूट। तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। अब आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट से बाहर निकल के एक हो जाता है, यानी इसका मान कितना आ गया 5। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। समझ में आ रहा है जी। चलिए अगला देखिए। अब क्या है जी, अब हमारा क्वेश्चन है, यानी कि सारा निकालना है। तो क्या क्या निकालना है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। चलिए साइन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी कितना है इसमें 5, एच कितना है 13, कोस बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी कितना है 12, एच कितना है 13। ठीक है जी, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है, पी 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 यानी परपेंडिकुलर, पी बाई बी। पी कितना है 5, बी कितना है 12, कितना है 12। ठीक है जी, इसके बाद और हमको दो ठो निकालना है। क्या क्या निकालना है, साइन कोस टेन हो गया, कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला नीचे से जाए ऊपर, एच बाई पी। एच कितना है, एच 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 13, पी कितना है 5। ठीक है जी, एक और हमारा निकालना है, यहाँ पर हम निकाल ले रहे हैं कोट। कोट थीटा इक्वल टू 10 का होता है उल्टा जी, तो इसको लिख दीजिए ना 12/5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। चलिए
चलिए 5 हो गया, 6 नंबर देखेंगे ना।